हेलो स्टूडेंट, आज की इस लेसन में हम एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि तमाम लॉन्ग क्वेश्चन है और तमाम बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो इसको ज़रा गौर से देखते हैं। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो 25 है, 243 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद 8 है, इनको कम करना है, मतलब फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने यहाँ पे लाइन लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे जब आपकी लाइन लग जाएगी तो इसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला नंबर है 25, इस 25 को शॉर्ट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा, कैसे शॉर्ट डाउन करेंगे, देखो 25 है, अब ये 25 को किस पे डिवाइड करें बेटा, यहाँ पे प्राइम नंबर के साथ करना है। ठीक है, अब 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 सा 25, फिर 5 1 सा 5। ठीक है, अब ये बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हम इस 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे हम 5 की पावर 2 लिखेंगे। अब इसका मतलब है इस 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास 5 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 3 और 2 जो ऊपर वाली पावर है ये वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अब है 243, अब बेटा 243 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 243 को हम यहाँ पे दोबारा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब 243 को मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ बेटा। अब ये है 243। ठीक है, अब बेटा एंड में 3 है, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों नंबर इकट्ठे मिला रहे हैं, 3 8 सा 24 होता है, 3 1 सा 3। ठीक है, इसके बाद है बेटा 81। अब 81 3 के टेबल पे दोबारा डिवाइड होगा। देखो 81 है ना, इसको 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 2 सा 6 होता है। ठीक है, 8 में 6 के 2 बचा, ये वाले 1 को नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। अब 3 7 सा 21। ठीक है, क्या जवाब आ रहा है बेटा, 3 के टेबल 27 तक पढ़े 81। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 3 का टेबल 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 5। समझ आ गई यहाँ तक। अब हम इसको वैसे का वैसे 3 की पावर 5 लिख के इसकी जो पावर है वो 3 और 5 वो लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास क्या वैल्यू बची है यहाँ पे बेटा, अब हम 16 है। ठीक है, अब हम बेटा 16 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे बेटा, 16 को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेटा 16 है। ठीक है, 16 को सॉल्व कर रहे हैं। 2 8 ज़ा कितना होता है बेटा, 16। ठीक है, इसके बाद 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर इसके बाद 2 1 ज़ा 2। अब बेटा कितनी टाइम है, 1 2 3 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 2 की पावर 4, ये हमारा आंसर है 16 का। ठीक है, अब यहाँ पे 16 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 4, फिर 5 पावर 4 वैसे का वैसे। अब मल्टीप्लाई बाय 8। अब 8 को बेटा हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे 8 है, अब 8 को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 बार। हम इसको ऐसे लिख के फिर इसका मतलब है 2 की पावर कितना हो जाएगी बेटा, 3। अब 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 बेटा। ठीक है, 4 ओवर 3 वैसे का वैसे। समझ आ गई है बेटा, यहाँ तक पहले सब वैल्यूज को ब्रेक डाउन करना है। समझ आ गई है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बेटा, अगला स्टेप अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा अगले स्टेप में जो पावर है ना, ये ऊपर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये वाली पावर ऊपर वाली पावर के साथ, सबकी पावर ऊपर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 5 की पावर 2 है ना, ये 2 ऊपर वाली पावर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा। इसके बाद मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अब 3 की पावर 5 है, ये ऊपर 5 इस पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ओवर 5। ठीक है, अब 2 की पावर 4 है ना, ये पावर 4 इसके साथ क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इसके बाद 2 की पावर 3 है ना बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जहाँ तक समझ आ गई है सबको, मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है।
अब बेटा इसके बाद क्या होगा, हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि पावर पावर से कैंसल करेंगे, ठीक है। अब पावर पावर से कैंसल करेंगे बेटा कैसे, ये टू थ्री के साथ तो मल्टीप्लाई होता है लेकिन नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होता है। इसका मतलब ये टू इस टू से कैंसल, ये फाइव इस फाइव से कैंसल, ये थ्री इस थ्री से कैंसल और ये फोर इस फोर से कैंसल। क्लियर हो गया। अब बेटा इसका मतलब है फाइव, अब यहाँ पे फाइव की पावर हमारे पास क्या बची है बेटा, फाइव की पावर थ्री। समझ आ गई बेटा, फाइव की पावर थ्री। इसके बाद अगला मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अब यहाँ पे थ्री की पावर कितनी बची है हमारे पास बेटा, थ्री की पावर थ्री। समझ आ गई है। इसके बाद बेटा नीचे हमारे पास टू की पावर कितना बची है हमारे पास बेटा, टू की पावर फाइव। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बेटा कितना बच रहा है, यहाँ पे टू की पावर कितनी बच रही है बेटा, फोर। समझ आ गई है। अब बेटा फाइव की पावर थ्री का मतलब ये है कि ये फाइव थ्री टाइम्स है, ठीक है। मतलब इस शक्ल में फाइव की पावर थ्री का मतलब है ये फाइव थ्री टाइम्स है, फाइव फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव। अब देखो फाइव फाइव से कितना होता है बेटा, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव से कितना होता है, वन ट्वेंटी फाइव। ठीक है, आपने कैलकुलेटर पे इस फॉर्म में लिख के इसको निकाल लेना है आंसर। समझ आ गई बेटा। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब थ्री की पावर थ्री का मतलब है दोबारा वैसे, थ्री का थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27। समझ आ गई, यहाँ पे 27 लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब टू की पावर फाइव का मतलब है टू को फाइव टाइम लिखना है, ठीक है। अब टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू यहाँ पर, ठीक है। अब टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ा कितना होता है बेटा, 32। यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद मल्टीप्लाई और टू की पावर फोर का मतलब है टू को कितनी टाइम लिखना है बेटा, फोर टाइम। समझ आ गई है। अब टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा 16। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 125 मल्टीप्लाई बाय 27, ये हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा। देखिए यहाँ पे 3375। ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगली रकम होती है 32 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 32 मल्टीप्लाई बाय 16 बेटा, ये हमारे पास आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे 512। अब ये बेटा आपके पास आंसर है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें। समझ आ गई बेटा। चलें, लेट्स गो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर रही है। सबसे पहले हम 54 को, इन सब वैल्यूज को, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन सब वैल्यूज को, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इनको ब्रेक डाउन करें, ठीक है, एलसीएम मेथड से। ठीक है। अब बेटा सबसे पहले हम 54 को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 54 को ब्रेक डाउन करने का आसान सा तरीका क्या है कि आप 54 को इस मेथड से कट कर दो। यहाँ पे प्राइम नंबर यूज करना है, ठीक है। अब बेटा 2 पे करेंगे। अब 5 है, टू टू सा 4 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी, ये 14 हो गया। अब 2 7 सा 14। ठीक है बेटा। अब ये 27 2 पे नहीं होता, 3 पे होगा। अब 3 का टेबल अगर 9 तक पढ़े तो हमारे पास आता है बेटा 27। समझ आ गई बेटा। इसके बाद है 9। अब 3 का टेबल अगेन 3 तक पढ़े तो 3 3 सा 9 होता है। अब यहाँ पे होता है 3 1 सा 3। समझ आ गई है। अब बेटा इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। अगर अगेन लिखे तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। समझ आ गई है बेटा, क्योंकि 3 3 टाइम्स है ना, इसलिए 3 की पावर 2 मल्टी 3 की पावर 3। अब 54 को हम बेटा वैसे का वैसे लिख देंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। क्या आंसर निकला था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। समझ आ गई। इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अब यहाँ पे बेटा अंडर रूट को आपने नीचे ना वैसे का वैसे लिख देना है। इसके बाद बेटा आपके पास सेकंड स्टेप क्या होगा, अब ये 27 को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है। अब बेटा 27 को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया, 27 को ब्रेक डाउन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब 27 बेटा 3 के टेबल में आता है।
अगर थ्री का टेबल, थ्री नाइन ज़ा कितना होता है 27, फिर थ्री थ्री ज़ा 9, फिर थ्री वन ज़ा 3। यहाँ तक समझ आ गई है। अब इसका मतलब है बेटा ये थ्री को थ्री टाइम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्री टाइम आया ना, इसका मतलब है इसको हम थ्री की पावर थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 27 को हम लिखेंगे थ्री की पावर थ्री। क्लियर हो गया बेटा। अब थ्री की पावर थ्री, ठीक है। इसके बाद इसकी पावर जो 2x है वो वैसे का वैसे बेटा। यहाँ तो समझ आ गई। अब इसके बाद 9 को हल करते हैं। अब 9 बेटा क्या होता है, थ्री की पावर टू होती है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद x प्लस वन वैसे का वैसे, ठीक है। इसके बाद बेटा प्लस, अब हमने 216 को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक है। किसको सॉल्व करना है बेटा, 216 को। अब अब बेटा 216 को सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब बेटा ये इवन नंबर है, दो पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब बेटा टू वन ज़ा टू, इसके बाद अगले अगले दो नंबर इकट्ठे लगाने हैं, ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपने जीरो लगा देना है। अब टू का टेबल एट तक पढ़ो, क्या होता है 16। समझ आ गई है बेटा। ये जीरो क्यों लगाया, क्योंकि अगले दोनों नंबर को हमने इकट्ठे लिया, ठीक है। इसके बाद टू फाइव ज़ा 10, अब टू फोर ज़ा 8। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। इसके बाद अब टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे वन कैरी, टू सेवन ज़ा 14। इसके बाद बेटा आगे क्या होगा, अब थ्री नाइन ज़ा 27, फिर थ्री थ्री ज़ा 9, फिर थ्री वन ज़ा 3 बेटा। अब आपको यहाँ तो समझ आ गई है। इसका मतलब है ये टू भी कितनी बार है बेटा, थ्री टाइम है, और थ्री भी थ्री टाइम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, ठीक है। मतलब टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री की पावर थ्री। अब हम इसी 216 को वैसे का वैसे लिखेंगे, टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर थ्री। अब बेटा यहाँ पे वैसे का वैसे 2x माइनस वन। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आप देखिए, ठीक है बेटा। अब बेटा ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, ठीक है, थ्री की पावर थ्री। अब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब बेटा ये इसकी पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा थ्री की पावर सिक्स एक्स। अब बेटा जो अंडर रूट वैल्यू है ना, अंडर रूट जैसे इस शक्ल में है, तो मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी वन आवर थ्री के इक्वल। समझ आ गई है, ये डिवाइड हो रहा है। अब ये जो अंडर रूट थ्री की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगा बेटा वन आवर थ्री। समझ आ गई है बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होगा, नीचे वाली वैल्यूज, अब थ्री हम वैसे का वैसे लिखेंगे। अब जो ये टू है ना बेटा, ये दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स, और फिर प्लस, अब फिर टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, टू वन ज़ा टू हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला स्टेप, अब यहाँ पे बेटा टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर थ्री, यहाँ पे इसके बाद मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन। क्लियर हो गया बेटा। इस पावर को हमने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया थ्री की। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा बेटा, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर थ्री वैसे का वैसे। अब थ्री की पावर सिक्स एक्स जो होगा ऊपर वाले वन ओवर थ्री के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू वैसे का वैसे। अब प्लस, अब टू की पावर थ्री वैसे का वैसे। अब बेटा देखो जिन दोनों की बेस सेम हो, इधर भी थ्री है इधर भी थ्री है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई खा रहे हो, उनकी पावर ऐड हो जाती है। कैसे, जब टू मल्टीप्लाई बाय टू ऐसे लिखा हो, तो अब इन दोनों को टू की पावर टू लिख सकते हो ना आप लोग। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे करना है, ठीक है बेटा। अब थ्री इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री इधर भी थ्री इधर, इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब ये वाला थ्री लिखेंगे, टू एक्स माइनस वन लिख के, ये वाला ये जिसकी पावर थ्री है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। इसके बाद बेटा अगला स्टेप, अब यहाँ पे ये वैल्यूज कैंसिल कर दो, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है। समझ आ गई है। इसके बाद टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर, अब बेटा ये वाला टू वैसे का वैसे। समझ आ गई। इसके बाद थ्री की पावर थ्री वैसे का वैसे। अब थ्री की पावर ये देखो टू एक्स बच गया, ठीक है बेटा, क्योंकि सिक्स था, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स। समझ आ गई है। इसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होगा,
अब देखो यहाँ पे बेटा 3 की पावर 2x + 2 है, ये वैसे की वैसे। इसके बाद बेटा आगे +2 की पावर 3 भी वैसे की वैसे। अब इसके बाद है मल्टीप्लाई बाय, अब 3 की पावर 2x वैसे का वैसे। अब -1 है +3 है, अब 3 में से 1 गया, क्या बचता है बेटा 2 बचता है, इसलिए क्या आएगा प्लस का 2। समझ आ गई बेटा। अब अगला स्टेप बेटा, अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज अगर देखें तो यहाँ पे दोनों देखो, इन दोनों की बेस 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसलिए इन पावर्स को ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x + 3। अब नीचे बेटा दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखो प्लस है ना, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही है, ये वाली वैल्यू ये वाली, ठीक है। इन दोनों को हम वैल्यूज, एक वैल्यू, इन दोनों वैल्यू एक वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 3 2x + 2 कॉमन लेंगे, जो चीज कॉमन होती है वो अंदर दोनों वैल्यू पे तकसीम होती है, इस पे पूरी वैल्यू तकसीम होगी, क्या बचेगा बेटा 1, ठीक है। समझ आई कैसे, जब 3 2x + 3 जो भी वैल्यू कॉमन होती है वो अंदर वाली वैल्यू पे डिवाइड होती है, जब ये पूरी वैल्यू बेटा कट हो जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। इसके बाद प्लस, अब ये 2x + 2 पूरी वैल्यू कॉमन ली, ये पूरी वैल्यू कट, अब क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 3। यहाँ तक समझ आ गई है बेटा। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब 3x + 2 है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 3 की पावर 2x + 3, ठीक है। अब इसको कैंसिल कैसे कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पे +3 है ना, इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, ये +2 लिख देंगे। अब 3 की पावर 1 को अलहदा लिख देंगे, क्योंकि 3 की पावर 3 थी ना, 2x + 2 को अलहदा लिखा, 3 की पावर 1 को अलहदा लिखा, ठीक है। इसके बाद ये वाली वैल्यू 3 2x + 2 वैसे का वैसे। इसके बाद 1 प्लस, अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम है, ठीक है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 8। अब बेटा 3 2x + 2 से कट गया, ठीक है। समझ आ गई है बेटा। अब इसके बाद, अब 2 3 ज़ा कितना होता है, ये आपस मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6। अब 1 + 8 कितना होता है बेटा 9। समझ आ गई है। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज किस पे कटती हैं बेटा, दोनों वैल्यूज 3 पे कटती हैं, ठीक है। अब 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। समझ आ गई है कि ये दोनों नंबर 3 पे कटते हैं। अब ये 2/3 आपका क्या है बेटा, आंसर है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लें। अब बेटा सबसे आसान सा मेथड ये होता है कि जो बड़ी वैल्यूज हैं उनको ब्रेक डाउन करो, ठीक है, एलसीएम करो, उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे इजी तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन लगा दी मैंने। अब सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, ये 216 को ब्रेक डाउन करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं इस 216 को शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी बेटा। अब 216, अब देखो, अब 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद अगले दो नंबर इकट्ठे लेंगे तो यहाँ पे बेटा एक जीरो हम ऐड कर देंगे। अब 2 8 ज़ा कितना होता है 16, जीरो क्यों लगाए, क्योंकि अगले दोनों नंबर इकट्ठे लिए। इसके बाद अब बेटा 2 का टेबल 5 तक पढ़े, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, दोबारा 2 पे डिवाइड होता है। इसके बाद अब 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। अब बेटा ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 सा कितना होता है बेटा, 3 का टेबल 9 तक पढ़े तो आता है 27। इसके बाद अब 3 का टेबल 3 तक पढ़े, क्या होता है बेटा 9। अब 3 का टेबल 1 तक पढ़े, क्या होता है 3 1 सा 3। इसका मतलब है ये 2 कितनी बार है बेटा, 1 2 3 बार। ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसके बाद अब 3 कितने टाइम है बेटा, 3 1 2 3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इसका मतलब है अब 216 को हमने ब्रेक डाउन करके 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब 2/3 वैसे का वैसे। अब इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अब अगली बात क्या है बेटा 25।
अब 25 को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 25 को ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये 25, अब 5 5 ज़ा कितना होता है बेटा, 5 का टेबल 5 था पहले 25, फिर 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 25 को हम सेम टू सेम वही मेथड करके बेटा हम 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब इसके ऊपर जो पावर है 1/2 वैसे का वैसे। यहाँ तो समझ आ गई है बेटा। अब है 0.04। इसको कैसे, अब बेटा हमेशा पॉइंट को खत्म करने के लिए जैसे ही देखो अब 0.04 है ना, अब पॉइंट को खत्म करने के लिए हमेशा बट्टे में एक लगाते हैं, उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो लगाएंगे। अब दो नंबर है, दो जीरो लगाएंगे, अब ये हो जाएगा मतलब 004/100, ठीक है। समझ आ गया, मतलब 4/100 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम टू सेम वही चीज करेंगे। क्या लिख देंगे बेटा 004 या 4/100, आप जैसे लिखो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है बेटा। इसके बाद -3/2। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखो। अब बेटा जो अंदर वाली वैल्यूज है ना, उनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। कैसे, अब देखो ये 2 और 3 इन दोनों की पावर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये पावर इस वाली वैल्यू की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होंगी। अब पहले 2 की पावर 3 है, अब 2 की पावर 3 लिख के इसका मतलब है ये पावर इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसके बाद अगला नंबर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा के अब 3 की पावर कितना है बेटा 3, 3 की पावर 3 लिख के इसके बाद इसी के साथ ये पावर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी। समझ आ गई है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब 5 की पावर कितना है बेटा 2 है, 5 की पावर 2 दोबारा मल्टीप्लाई होगी 1/2 के साथ। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा देखो, अब यहाँ पे नंबर है 004/100, ठीक है। अब किसी नंबर की पावर अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में आसान सा कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका क्या है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाओ, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लेके आओ, ये प्लस में हो जाएगी। अब इसी माइनस को हम प्लस में तब्दील करने के लिए यही रूल अप्लाई करेंगे कि 4 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। समझ आ गई है बेटा। इसके बाद ये -3/2 किस में तब्दील हो जाएगा बेटा +3/2 में। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद अगला स्टेप, अब यहाँ पे बेटा एक चीज ये रखो कि वैल्यूज को कैंसिल करते जाओ, ठीक है। अब देखो कैसे कैंसिल करोगे, देखो यहाँ पे जरा। अब बेटा ये वाला 3 इस 3 से कट गया, ये वाला 3 इस 3 से कट गया, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, ठीक है। अब बेटा हमारे पास 2 की पावर कितनी बची, 2 की पावर 2 बची, इसलिए लिखेंगे 2 की पावर 2। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब 3 की पावर कितनी बची बेटा, हमारे पास 3 की पावर 2 बची। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब 5 की पावर 1 है, इसका मतलब है इसको खाली 5 लिखेंगे, 5 की पावर 1 हो जाएगी। इसके बाद बेटा अब अगला स्टेप क्या होगा, 100 को 4 पे क्या कर देंगे डिवाइड, 100 को 4 पे क्या कर देंगे बेटा डिवाइड। अब जब हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर क्या है बेटा 25। अब यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 4 किया, जब हमने यहाँ पे हमारा आंसर है 25, ठीक है। इसके ऊपर 3/2 वैसे का वैसे। क्लियर हो गया बेटा। अब अब इसके बाद अगला स्टेप बेटा वैसे का वैसे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद बेटा 25 को हम क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे। अब 25 को ब्रेक डाउन करने का आसान सा तरीका है, यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाउन करो, ठीक है। अब 25 है, अब 5 5 सा कितना होता है 25, इसके बाद 5 1 सा 5। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 20 इसी 25 को हम लिख देंगे 5 की पावर 2। समझ आ गई है, 3/2 वैसे का वैसे। अब इसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होगा, अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे का वैसे। समझ आ गई है। अब बेटा इसकी 5 की पावर 2 लिख के अब इसकी पावर इस वाली वैल्यू के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। समझ आ गई है बेटा।
इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बेटा, ये 2 इस 2 से कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, इसको देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा बचेगी ये वैल्यूज, ऐसे लिख के हम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, 5 की पावर 3, इस 5 की पावर 3 को हम लिख देंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, दोबारा यहाँ पे अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 की पावर 3 को अलहदा करेंगे, क्यों, 5 की पावर 2 को अलहदा करेंगे और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 को अलहदा करेंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि अब वो अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये 5 इस 5 से कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हमारे पास आंसर बचा है। अब इस अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2। समझ आ गई है बेटा। अब ये 1/2 सब वैल्यूज के साथ क्या करेंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसके बाद 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसके बाद 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बेटा। अब ये सारे अगला स्टेप क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसल, ये 2 इस 2 से कैंसल, ये 2 इस 2 से कैंसल। अब हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है बेटा। अब 2 3 जा कितना होता है बेटा, 6, यहाँ पे अब इसके बाद 5 वैसे का वैसे, ये हमारे पास बेटा क्या है, आंसर है। समझ आ गई है। जी बेटा, अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है। अब ये इस शक्ल में है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके इस शक्ल में लेके आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस शक्ल में हम लेके आएंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले देखते जाइए, यहाँ पे फार्मूला मैं रख देता हूँ, इसको फिर सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा a प्लस बी, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, a 1/3, इसके बाद होगा बेटा प्लस b की पावर 2/3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे फिर इसके बाद बेटा अब मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, अब चाहिए हमें a का स्क्वायर, ठीक है। कैसे स्क्वायर लेके आएंगे, मतलब ये है कि a की जो वैल्यू है ना 1/3, उसको लिख के उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 1/3 लिख के इसके ऊपर क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर लेंगे। आपने ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ठीक है। ए का स्क्वायर का मतलब है यही वाली ए की वैल्यू जो है ये वाली लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। इसके बाद आता है बेटा माइनस ए बी, ठीक है। अब माइनस लगा के ए और बी की जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैसे की वैसे आपने लिख देनी है, कि ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3, इसके बाद है जम्मा। अब b का b क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो b की वैल्यू है ये आपने लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। अब b की वैल्यू क्या है 2/3, ये वाली नहीं लिखनी। अब ये हो जाएगा b की वैल्यू 2/3 लिख के इसके ऊपर क्या लगा देना है बेटा, स्क्वायर लगा देना है। आप लोगों ने क्लियर हो गया। अब बेटा ये फार्मूला हमारे पास इस शक्ल में रीअरेंज हो गया है, ठीक है, इस शक्ल में रीअरेंज हो गया है। अब हम इसको सीधा सिंपल सी बात है कि इस शक्ल में हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। देखिए a प्लस बी, ठीक है, ये वाला, इसके बाद ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, इसके बाद माइनस माइनस फिर ए बी, फिर ए बी की वैल्यू, इसके बाद प्लस प्लस फिर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। समझ आ गई है बेटा। अब इस पूरी वैल्यू को किस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे, इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस ए की वैल्यू लिख के उसको ऊपर क्यूब लगा दो। अब ए की वैल्यू क्या है, अब आपके पास बेटा ए की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 1/3। ए की वैल्यू क्या है आपके पास बेटा, ए की वैल्यू है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 1/3, इसके ऊपर क्या लगाना है बेटा, क्यूब लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, क्यूब। समझ आ गई है। इसके बाद बेटा क्या है आगे, जम्मा है, देखिए जम्मा है ना, यहाँ पे जम्मा, अब जम्मा लगा दें, ठीक है। इसके बाद जम्मा बी का क्यूब, मतलब बी की जो वैल्यू है ना 2 और 3, ये लिख के ऊपर क्या लगा देना है आपने, इसके क्यूब। समझ आ गई है बेटा। अब ये पावर इस पावर के साथ क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई होगी। ये पावर इस पावर के साथ क्या होगी,
मल्टीप्लाई होगी। अब ठीक है, ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद जम्मा ये वाला, अब बी की पावर 2/3 ये मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। अब समझ आ गई बेटा। इसके बाद क्या होगा बेटा, अब देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल, क्या बचा खाली ये। इसके बाद जम्मा, अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, बी की पावर क्या बची बेटा 2। ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। समझ आ गई है। आसान सा तरीका ये है कि ये पूरी स्टेटमेंट, ये ए की वैल्यू है आपके पास, ये बी की वैल्यू है। समझ आ गई है। अब पहले ए प्लस बी मतलब ए और बी की वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद ए की वैल्यू लिख के ये वाली वैल्यू A1/3 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद माइनस ए बी की वैल्यू जो वैसे की वैसे, इसके बाद जम्मा बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2/3 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से देख के लेनी है आपने बी की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब में तब्दील कर देंगे क्यूब लगा के। अब ये पावर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ तक बेटा समझ आ गई है। इसके बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। अब ए की पर 1 बची है, खाली ये लिख देंगे। इसके बाद जम्मा जम्मा लगाया। इसके बाद बी की पर खाली 2 बची है, बी की पर 2 लिख दी। अब ये हमारा क्या है बेटा आंसर है।